हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय निकालेंगे और उसकी 16, 17, 18, 19 और 20 आयतों को पढ़कर आज के मनन की शुरुआत करेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनसे कहा, उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अगर इसी वाक़े को हम लोग मरकुस में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 14 आयत से, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। मरकुस 16वां अध्याय और 14 आयत से, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता का उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उसी अगर हम घटना को लूका में पढ़ते हैं तो उसके 24वें अध्याय में जब हम जाएंगे और 44वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे, और वहाँ लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, और उसने उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम मेरे गवाह हो। ये घटना को हमने पढ़ा है, और 3 जो सुसमाचार लेखक हैं तीनों इसमें कुछ कॉमन बातें हैं जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अपने नज़रिए से, जो पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी लिखने के लिए, और जो उनको याद आया उनके अपनी जो घटना उन्होंने देखी थी या जिसके बारे में उन्होंने सुना था। और तीनों में प्रभु परमेश्वर की जो आज्ञा है कि तुम जाओ, चाहे वो ऐसे कहें कि मेरे नाम का प्रचार करा जाएगा इसलिए लिखा गया है, या फिर ये कहें कि ये अधिकार मेरे पास है और तुम जाके इस बात को बताओ, या फिर ये कहें कि तुम ये प्रचार करो और तब लोगों को उससे उद्धार मिलेगा, नहीं तो वो लोग नष्ट हो जाएंगे। ये जो स्थिति यहाँ आ रही है, इस घटना के बारे में बातचीत करने से पहले मैं अपने जीवन का एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। सन 2002 में पास्टर जॉन डॉर्सी के साथ में काम करता था। वो उस समय हमारे बीच में थे, और एक दिन अचानक से ऐसे बीमार हो गए। वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया उनको, और 3-4 दिन उनको हॉस्पिटल में हो गए थे। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मैं उनके पास बैठा था। तो हम लोग अपने बैठे थे, बाइबल से इफिसियों की पत्री से हम लोग पढ़ रहे थे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे। और तब उन्होंने बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उनको सेल्यूलाइटिस प्रॉब्लम थी, जाके डॉक्टर को बुला दो। मैं जाके डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आके देखा, कहा नहीं कुछ ऐसा सीरियस तो नहीं लग रहा है, लेकिन उस आधे घंटे के दौरान उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अचानक से उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई उस समय ना मुझे कोई आइडिया था कि इसके बाद क्या करना है, ना ही उन्होंने मुझे तैयार करा था कि इसके बाद तुम्हें क्या करना है। और लिटरली लक्ष्मी के साथ बैठ के मैंने कहा, लक्ष्मी कुछ नहीं पता अभी क्या होगा, प्रोबेबली लेट्स पैक अप और बैग्स इन
थिंक ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन परमेश्वर ने उन दिनों के बाद जिस तरह से सब कुछ बदला, ये 2002 में हुआ था, और 2010 आने तक सिर्फ हर जगह परमेश्वर मुझे लेके गया, इस्तेमाल करा, बल्कि काम को इतना बढ़ाया कि लिटरली लोगों ने आके फिर कहा कि सारी चीज़ें हम उम्मीद कर रहे थे होंगी, लेकिन अब हुई। अब अगर मैं इन चेलों को इसमें देखूं तो मेरी स्थिति तो फिर भी एक इंसानी तौर पे थी। क्या हो रहा है यहाँ? यीशु मसीह इनके साथ 3.5 साल रहा है। जहाँ भी गया प्रचार करा तो लोगों को लगा कि हाँ भाई कोई है। जब उसको पब्लिक में था और जब उसको इनॉग्रेशन एक तरह से हुआ तो खुद पिता परमेश्वर ने कहा ये मेरा बेटा है। जहाँ भी वो काम करने जाता था वहाँ ऐसे ऐसे काम होते थे कि यीशु मसीह ये चैलेंज कर सकता था, और उसने करा कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं तो कामों को देख के इस बात पे भरोसा करो। वो सारी बातें हो रही थी। अब क्या हो गया? 40 दिन पहले उसको क्रूस पे मार दिया गया। 40 दिन हो गए इस स्थिति तक, जब तक हम यहाँ आ रहे हैं। वो काफ़ी लोगों को दिखाई दिया है, लेकिन जैसे हमने इन रेफरेंसेस में पढ़ा, उनको प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये जो दिख रहा है ये वाकई में यीशु मसीह है। मतलब यीशु मसीह इन द सेंस कि वो शरीर में उस तरह से जैसे उनके साथ पहले रहता था, क्योंकि अब वो सिर्फ गिने चुने लोगों को दिख रहा है। अब वो हजारों हजारों की भीड़ के सामने जाके बैठ के न चमत्कार कर रहा है न बातचीत कर रहा है। अब इन लोगों को अपने मन में ये कि हमें हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा है, एक तरह से अगर आज की भाषा में कहें कि ये है भी या नहीं है। और ऊपर से यीशु मसीह यहाँ इनको ये कह रहा है कि तुम जाओ और जो मैं कर रहा था वो काम को तुम करो। तो जब ये बात आएगी, जैसे मैं बता रहा था, मैं असिस्टेंट था, लेकिन अब टेक्निकली मुझे टेक ओवर करना था वो सारी चीज़ों को जो वो कर रहे थे, एटलीस्ट सम ऑफ देम। और कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ के लोग मुझे स्वीकार भी करेंगे या नहीं करेंगे। पास्टर डॉर्सी की बहुत फ़र्क पाती उसमें। यीशु मसीह, वहाँ टाइम नहीं था, पास्टर डॉर्सी दोबारा आके मुझे नहीं बोल सकते थे, वो एक डिफरेंट स्टेज था। लेकिन यीशु मसीह यहाँ तैयारी करके जा रहा है। और यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कह रहा है? मत्ती के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो मत्ती अपने जो समझ है, जो पवित्र आत्मा ने उसको दी है, जो उसको लिखवाया है, उसके द्वारा वो एक सवाल का जवाब दे रहा है। क्या कह रहा है? ये अधिकार जो पिता परमेश्वर ने कहा था कि ये मेरा बेटा है, जो ये सारी बातों में हुआ, जो बोलने से हुआ, वो अधिकार मेरे पास है सारा, और उस अधिकार से मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अब तुम जाओ और जाके उस काम को, इन शिक्षाओं को जाके लोगों को सुनाओ, और जैसे मैंने चेले तुमको बनाया तुम अब आगे बनाओ। तो एक उनको एक शंका का जवाब मिल गया कि भाई ये अधिकार हमें यीशु मसीह अपने साथ लेके नहीं जा रहा है, बल्कि हमारे पास उसको छोड़ के जा रहा है, अपने अधिकार से हमें भेज रहा है। हम जाके कह सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के अधिकार में हम उसके चेले कह सकते हैं। मरकुस उसको दूसरे तरीके से उत्तर दे रहा है, और जो पवित्र आत्मा उसके द्वारा उस रिकॉर्ड में समझाना चाह रही है, जब यीशु मसीह था, जब वो सुसमाचार प्रचार करता था, एक सामर्थ्य थी जो चलती थी, चाहे वो चमत्कारों में दिखे और चाहे उसके शब्दों में दिखे। एक फीलिंग थी कि कोई भी उसको रिजेक्ट या रिफ्यूज इतने आसानी से नहीं कर पाता था, जहाँ जहाँ भी सुसमाचार जाता था। और अब ये चेले ऐसा सोच सकते हैं, जब हम प्रचार करेंगे तो हमारे शब्दों में कुछ होगा, हम जो कहेंगे कुछ होगा हमारे आसपास उस सुसमाचार के साथ साथ, या फिर हम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और कुछ भी होगा नहीं। और मरकुस उनको बताना चाह रहा है उस रिकॉर्ड के अनुसार उन नए विश्वासियों को जो यीशु मसीह से याद करके कह रहे हैं कि ये जो कुछ यीशु मसीह के समय में होता था, वो सारी सामर्थ तुम्हारे साथ भी, जहाँ जहाँ तुम सुसमाचार को इसको लेके जाओगे, तुम्हारे साथ जाएगी। लूका जब इसको रिकॉर्ड कर रहा है, लोगों को बता रहा है, तो एक तीसरी समस्या है जिसको वो एड्रेस कर रहा है। तीनों एक ही कहानी को बता रहे हैं, लेकिन उनके जो सामने एक क्वेश्चन है उसको लेके वो उत्तर दे रहे हैं। लूका जिन लोगों को लिख रहा है, जिस संदर्भ को लेके लिख रहा है, वहाँ ऐसा है कि जो कहानी कही जा रही है उस पर लोग शक कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है
कि लोगों को ये कि ऐसा हुआ भी था, नहीं हुआ था, क्या ये सिर्फ मेड अप स्टोरीज हैं। तो लूका शुरुआत से क्या कह रहा है, मैंने खोजबीन करके सारी चीज़ों को जांच के इनको मैं लिख रहा हूँ। और जब अंत की तरफ आ रहा है और यहाँ जब बड़ी आज्ञा देने से पहले बताया जा रहा है, तो लूका इस बात को क्लियर कर रहा है कि ये सारी चीज़ें पहले से लिखी गई हैं, ये अचानक से नहीं हो गई हैं। और वो सारी चीज़ों को बता के फिर ऊपर से वो कि ये जो प्रभु है, जो तुम्हें ये कह रहा है कि तुम जाके ये काम करो, वो तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को खोल के इन बातों को जो ऑलरेडी हैं तुम्हें समझाए, ताकि तुम इनको कह सकोगे। तो उसमें जैसे हमने संदर्भ पढ़ा था कि उसने उनके मन को या उनकी मन की आंखों को कहीं या उनकी बुद्धि को खोल दिया, उनकी समझ को खोल दिया, ताकि वो कुछ नई बातें नहीं थी, ऑलरेडी रिकॉर्ड में थी, ऑलरेडी वहाँ रिकॉर्ड में थी जो यीशु मसीह ने, लेकिन अब उनको वो समझ पा रहे थे। तो ये स्थिति है जिसमें हम लोग इस संदर्भ को इन तीनों सुसमाचार लेखकों को बात करते हुए उस घटना को रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं। ये तीनों सुसमाचार इस कहानी को पवित्र आत्मा की सहमत से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ये डरे हुए लोग एक कमरे में बंद हैं एक स्थिति में, दूसरे जो घटना है उसमें वो एक पहाड़ पे गए हुए हैं, और इन स्थितियों में जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने से पहले हो रही हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अगर हम मत्ती के उसमें देखते हैं तो मत्ती के उसमें क्या सीखते हैं कि परमेश्वर किस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहा है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, सारा अधिकार किसके पास है, मेरे पास है। तो वो अधिकार जो किसी इंसान का उसका नहीं है, और वो अधिकार सिर्फ जमीन पे नहीं है, वो अपनी इस सत्य को उनके ऊपर जो पहले बता चुका था, जो पिता परमेश्वर ने सर्टिफाई भी कर दिया था, जो उसके कामों से दिख भी रहा था, और जो यहूदी जो सोच थी उसमें मसीहा जो ऊपर से आएगा और जमीन पे राज, उनकी जो सोच थी उसमें उस बात को क्लियर करते कह रहा है कि ये मेरी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुआ है, मेरी मृत्यु के साथ ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, ये सारा अधिकार अभी भी मेरे पास है, स्वर्ग का भी और जमीन का भी। पहले मैं तुम्हारे आगे आगे चलता था शरीर में, अब तुम इस अधिकार को लेके, इसी समाचार को लेके आगे आगे बढ़ोगे और बोलते जाओगे। सो बेसिकली डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो राज का सुसमाचार करा गया है, जो मैं स्थापित करने के लिए आया हूँ, ये चालू रहेगा। और अब इस राज के नए अधिकारी मेरे अधिकार में तुम लोग अब आगे बढ़ के इस सुसमाचार को सुनाओ, जाओ आगे, उनको सारी बातें जो मैंने बताई उन्हें मानना सिखाओ। विश्वास करेंगे लोग, क्योंकि ये अधिकार से तुम्हें जाना है। अब अगर हम चाहे उन दिनों की स्थिति में देखें, आज की में देखें, कि बड़ी समस्या थी, कमरे में बंद हैं या कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि पब्लिकली तो चेले आ नहीं रहे थे उस समय। तो डर क्या था उनके सामने कि जो रोमन अथॉरिटीज़ हैं, जो यहूदी अथॉरिटीज़ हैं, जो सेनेड्रिन है, जब यीशु मसीह के रहते हुए उनको इतना परेशान करा, तो अब अगर हमने बाहर निकल के बोला कि ये जो यीशु मसीह है वो प्रभु है, जो पतरस बोलेगा बाद में, लेकिन उस बात को बोलने की हिम्मत अभी उनके पास नहीं है। डर क्या है, हम में ये अथॉरिटी नहीं है, यीशु मसीह में है भाई। उसका तो डिक्लेरेशन हो गया जब बपतिस्मा लिया, सारी पब्लिक के सामने यूहन्ना ने कह दिया मैं इसके पैर के जूते खोलने के लायक भी नहीं हूँ। परमेश्वर ने कह दिया कि ये मेरा बेटा है। पवित्र आत्मा सबको कबूतर की नाई जो कहा गया है कि उतर के एक पब्लिक विटनेस है इस बात को देखने के लिए। हम गए बाहर, और अगर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा तो हमारा क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं ना। ये डर सिर्फ उन दिनों में चेलों में नहीं था, आज भी बहुत सी बार जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करने से कतराते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर हम में भी बैठा होता है। किसको कहें, कह भी दूं इसको या नहीं कह दूं यीशु मसीह के बारे में, पता नहीं ये क्या रिएक्ट करेगा,
मुझसे क्या, वो डर है जो हमारे मुंह पे बहुत सी जगह ताला लगा देता है। और हम जानते हैं वो भी शेयर कर पाने में बहुत सी बार असमर्थ हो जाते हैं। हम जानते हैं अंदर ही अंदर घुटे हुए हैं, लेकिन कमरे की 4 दीवारी में बंद है। अब वो कमरा हमारे विचारों का हो सकता है, लिटरली दीवारों का हो सकता है। जो चेले थे कमरे में लिटरली बंद भी थे, ये बातें हो सकती हैं। एंड व्हाट वुड जीसस बी टॉकिंग टू अस टुडे? क्या कहेगा यीशु मसीह? सारा अधिकार मेरे पास है और ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस अधिकार में तुम जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको लोगों को मानना सिखाओ। तो मेरे अंदर से एक थोड़ा सा बोझ सा उतर जाएगा। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहा हूं, अपनी बात कहने थोड़ी जा रहा हूं, मुझे कोई भेज रहा है। जैसे मेरा इंस्टॉलेशन हुआ, उसके बाद प्रेस्बिटरी आई, उन्होंने आके इंस्टॉल करा और ऑफिशियली डिक्लेयर करा कि पास्टर डॉर्सी की जगह अब ये होएगा। और जब काफ़ी में आई बिकेम यंगेस्ट बोर्ड मेंबर एक्चुअली इन PTS, उन्होंने कहा पास्टर डॉर्सी की जगह ही हो। मेरे लिए वो क्वालिफिकेशन के बेस नहीं था कि मैं इतना क्वालिफाइड तक उनकी जगह भर पाता, लेकिन उस अधिकार को उन्होंने दिया। फिर मुझे उसमें ये हुआ, हाँ भाई मैं बातचीत कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। कई बार हमें सुसमाचार को उसमें बात रहती है। अगर हम मरकुस को सुन रहे हैं और उस स्थिति में हैं और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मरकुस अपने तरीके से जब पवित्र आत्मा के बताए जाने से बताएगा, तो उसका जो संदर्भ है उसमें अगर मैं और आप चाहेंगे तो क्या देखेंगे? हाँ, ये बात है कि सुसमाचार सुनाओ और जो भी कोई इस पर विश्वास करेंगे उनको बपतिस्मा दो, वो बचाए जाएंगे। मरकुस के रचे सुसमाचार 16 अध्याय 16वीं आयत में। और लेकिन ये लोगों को जो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा ये विश्वास कर लेंगे और मान लो मेरे मन में ये शक उभर रहा है, कहेंगे यीशु मसीह तो बड़ा सामर्थ्यवान था। जब उसने हमें संदेश दिया, जब उसने प्रचार करा, तो एक तरह से एक ऐसा माहौल बन जाता था, वातावरण, कि उसको हम रिफ्यूज ही नहीं कर पाते थे। एक ताकत थी उसके शब्दों में। प्लस जहाँ जहाँ वो जाता था लोग उसके पास आते थे और बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम हुआ करते थे। अब जब हम जाएंगे और ये सुसमाचार सुनाएंगे और कुछ भी कहीं भी नहीं होगा और कुछ भी सामर्थ उस वचन में नहीं दिखेगी, तो लोग क्या हमारे रियली सुनेंगे हमारी बात, इस बात को लेके? और तब मरकुस उनको क्या बता रहा है? और एक बात जो और मैं ऐड करना चाहूँगा, मरकुस डायरेक्टली यीशु मसीह के अपोस्टल्स में से नहीं है। जनरली जो हम जानते हैं पतरस से और पौलुस से उसकी संगति रही है और उसने जो देखा है, पतरस और पौलुस को सुसमाचार सुनाते और पतरस और पौलुस के सुसमाचार के साथ साथ जो हम पाते उन कामों को सामर्थ्य के होते देखा है। और जब ये इस सुसमाचार को लिख रहा है तो ये इसको कंफर्म करना चाहता है। लेकिन ये एक ऐसा पैसेज भी है जिसके पीछे इंटेलेक्चुअल्स को भी प्रॉब्लम है और नॉन इंटेलेक्चुअल्स को भी प्रॉब्लम है। इंटेलेक्चुअल्स को क्या प्रॉब्लम है? वो सांपों को उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक एक्सट्रीम ये है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि ऐसे चर्चेज भी हैं जहाँ लिटरली सांपों को लाया जाता है। बाय द वे देयर आर चर्चेस लाइक दैट। और पास्टर उठाएगा, दूसरे लोग उठाएंगे, ये प्रूव करने के लिए कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दोज चर्चेज और नॉट, बट दे डू एग्जिस्ट, देयर आर। और बीच में कुछ इधर उधर हैं कि जी कहीं भी जाएंगे प्रचार करेंगे तो पहले चमत्कार होना चाहिए और चमत्कार ही प्रचार होगा। लेकिन एक चीज जो इस रेफरेंस में हम देखते हैं, अगर आप गौर से इस बात को देखेंगे, लेट्स गो टू मार्क एंड सी क्या हो रहा है, वहाँ क्या कहा जाता है। लेट्स रीड फ्रॉम 10। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे, ये कंडीशन है, देख लीजिए। जैसे मैं अपना बता रहा था, वो 3 दिन मेरे कैसे बीते मुझे पता है कि क्या क्या उसमें, और रो रहे थे। समाचार दिया उन्होंने यह सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की, प्रतीति की नहीं है, ना बीच में
जोड़ दिया, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन प्रतीति नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है इस बात के ऊपर। पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। तो हडल टुगेदर एक कमरे में, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया। डांट भी लगाई उसने, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति, फिर से क्या लिखा है, ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और अब है जो क्रिटिकल वर्स है, जिसको लेके एक्सट्रीम्स भी हो सकते हैं। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और बहुत सी बार क्या है, प्रचार तो बाद में होता रहेगा, पहले क्या निकाल दो, दुष्ट आत्मा निकाल दो, ठीक है। और उसके बाद में नई नई भाषा बोलेंगे, और ये मुझे बताने के लिए वो सांपों को उठा लेंगे। तो नई भाषा बोलने और दुष्ट आत्मा निकालना आसान है, क्योंकि पक्का सांप उठाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी जाती है। तो पहले 2 सेक्शन में अन्य भाषा बोल दी और दुष्ट आत्मा के लिए प्रचार कर दिया, और थोड़ा सांप उनके हाथ में दे देंगे तो शायद वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। और यदि वे नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। अब ये थोड़ा और एक्सट्रीम चला गया, थोड़ा सा जहर मिला के, पादरी साहब थोड़ा दुष्ट आत्मा निकाल लिया आपने, अन्य भाषा बोल ली, चलो सांप भी उठा लिया, अब थोड़ा सा क्या दे दो कटोरी में क्योंकि क्या लिखा है, किस में होंगे चिन्ह। अब 2 चिन्ह से थोड़ी काम चलेगा, कितने हैं, 4 है ना, उसको करना चाहिए। तो फिर हम कैसे इनको समझें, आसान वाली चीज़ों को हम कर लेते। सबसे पहली बात यह, किस चीज़, जहाँ सुसमाचार प्रचार करा जाएगा वहाँ ये जो चिन्ह है एकम्पनी करेंगे। सबसे पहली बात, जब सुसमाचार कहीं भी प्रचार होता है उसके लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा पहले से उस जगह को, उन मनों को और हमें और आपको तैयार करती है। जरूरी नहीं है कि इनमें से सारे चिन्ह या यही चिन्ह वहाँ हो, लेकिन सुसमाचार के प्रचार के लिए अगर हृदय परिवर्तित करने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा ऑलरेडी काम नहीं करेगी तो ये नहीं होगा। साथ में ये बात भी है कि जब सुसमाचार किसी भी नई जगह में जाता है वहाँ इस तरह के आमतौर पे चिन्ह होते हैं। उसमें प्रीचर की या उसकी ताकत की बात नहीं है, वो सुसमाचार वहाँ ये बदलाव लेके आता है। दुष्ट आत्माओं की अगर बात करो, I'm taking little extra time on that issue, तो जब अगर आप ऐसी जगह जाओ जहाँ लेट्स से इवन प्रैक्टिकली अगर दुष्ट आत्मा आपको विजिबली दिख भी रही है, तो जब सुसमाचार प्रचार करा जाएगा तो 2 ही बात होंगी, या तो वो आपको भगा देंगे या फिर वो भाग जाएंगे, है ना। इसलिए क्योंकि आपने प्रार्थना करी है, इसलिए कि सुसमाचार प्रचार करा गया। समझ रहे बात को। पौलुस जब एक आइलैंड पे जाके लैंड हुआ और सब लोग सोच रहे थे जी बहुत अच्छे लोग हैं, जहाज में से बच गए हैं, और फिर अचानक एक सांप आ गया, तुरंत सोच बदल गई। क्या कहा उन्होंने, नहीं बाकी सब ठीक है, ये पापी है, वहाँ से तो बच गया लेकिन यहाँ अब ये नहीं बचेगा। अब वो सांप को उसने झटक दिया, इसे कुछ नहीं हुआ, सांप चल गया, फिर से सोच बदल गई। अब क्या है, ये धर्मात्मा है, इसे कुछ नहीं हुआ। ये हमारी अपनी इस बात पर रहती है, लेकिन परमेश्वर ये वायदा कर रहा है कि जब तुम सुसमाचार को लेके जाओगे तो वही सामर्थ, क्योंकि सवाल क्या है, यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है जी, वो तो जहाँ भी गया जैसे गया सब कुछ हो गया। हमारा क्या होगा जब हम इन्हीं शब्दों को बोलेंगे, जब हम इन्हीं बातों को। और यीशु मसीह क्या कह रहा है, ये सामर्थ तुम्हारे साथ भी जाएगी, एंड जो भी चिन्हों की जरूरत पड़ेगी वो चिन्ह वहाँ भी उस सुसमाचार के साथ होंगे। अब इनका मिसयूज कहाँ होता है, ज़्यादातर ये चिन्ह कहाँ दिखाए जाते हैं, जहाँ सपोजिटली, मैं ये क्वेश्चन नहीं करना चाहता कि वो चिन्ह सही हैं या गलत हैं, जो करे जाते हैं वो उनको जवाब देने दो जो करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, जहाँ सुसमाचार सुनाया जा रहा है या जहाँ सुसमाचार सुन के आके लोग बैठे। समझ रहे हो बात को।
यहाँ ये चिन्ह सपोजली, लेट्स टेक एवरीथिंग लिटरली, अगर हम बिल्कुल लिटरली भी उस चीज़ को लेते, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप की प्रॉब्लम है कि वो कहेंगे कि ये तो बाइबल में था ही नहीं, लेकिन मान लो हम इस सबको लेके चलते तो भी ये कहाँ होंगे चिन्ह? जब आप सुसमाचार लेके सुसमाचार सुनाने जाएंगे, एक नई जगह में जाएंगे जहाँ कोई आपको जानता नहीं है, वहाँ की भाषा आप जानते नहीं, हाइपोथेटिकली, जो इतिहास में मिशन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है, जहाँ लेट्स से विचक्राफ्ट बहुत ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो ट्राइब्स में, जैसे डांग में भाई जाएंगे या छत्तीसगढ़ में हम जाते हैं, विचक्राफ्ट इज सो रैम्पेंट, सो कॉमन। उस जगह में जाके आप कहेंगे यीशु मसीह ये है, आपने फैक्ट बता दिया। और इस सारी चीज़ों से यीशु मसीह आपको आज़ाद करता है, इनकी ज़रूरत नहीं है। यू आर एक्चुअली इन ए बैटल, और उस बैटल में यीशु मसीह क्या कह रहा है? ये सामर्थ तुम्हारे साथ साथ जाएगी, विच विल अपीयर और मे अपीयर इन दीज काइंड ऑफ साइंस। लेकिन हम कहाँ करते हैं इनको? चर्च। सो दो उत्तर हम दो सुसमाचारों से देख रहे हैं। अधिकार मेरे पास है, और जो सामर्थ मुझ में थी, जो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा था, जो चीज तुमने देखी है, वो चिन्ह तुम में भी सुसमाचार के साथ साथ जाएंगे। तीसरे, अगर हमें खुद ही शक हो और समझ ना हो, परमेश्वर का वचन तो हमारे पास है। हमने मत्ती का सुसमाचार भी पढ़ लिया, लूका का भी पढ़ लिया, मरकुस का भी पढ़ लिया, और ये जो चेले थे, इन लोगों में से भी ज़्यादातर अच्छे से पुराने नियम में क्या लिखा था उसको जानते थे। लेकिन उस सबको जानने के बाद वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो कहा जा रहा है ये यीशु मसीह के बारे में है, इस संदर्भ में कहा जा रहा है, उसको कैसे बताया जाए। और आज भी बाइबल है हमारे पास, बाइबल पढ़ते हैं, सुसमाचार जानते हैं, लेकिन कैसे बताऊं, किन शब्दों में? एक पास्टर के तौर पे पिछले 32 साल में ये सवाल मैंने बहुत बार सुना है विश्वासियों से, जब हम उनको एंकरेज करते हैं कि आप जाके यीशु मसीह के बारे में, तो मुझे आता नहीं है जी, मैं कैसे बताऊं जाके? आपने तो ट्रेनिंग करी है, आप ट्रेंड हो, मैं कैसे सुसमाचार सुनूं? ये कॉमन सवाल होता है, लोग डरते हैं। डर ज़्यादातर शब्दों का नहीं होता, क्या शब्द इस्तेमाल करें। डर ज़्यादातर उनको उस नो कॉन्फिडेंस का, जो अपने आप में उनको और उस वचन के ऊपर जो उन्होंने पढ़ा है, कॉन्फिडेंस नहीं होने का होता। लूका जिस चीज़ को एड्रेस कर रहा है वो स्थिति है जिसमें लोग शक कर रहे हैं कि ये जो कहानी सुनाई जा रही है ये सच भी है या नहीं है। उनके पास आधार क्या है? अभी तक नई बाइबल, नया नियम हाथ में नहीं है। अभी तक उनके हाथ में क्या है? पुराना नियम है, और पुराने नियम से ही प्रचार भी हो रहा है, पुराने नियम से ही पढ़ा जा रहा है, वही चल रहा है इस समय। तो वो वहाँ से लेके, और वो कहता है कि सारा ढूंढ खकोड़ लिया मैंने, और फिर अंत में जब आता है 24वें अध्याय में, तो वहाँ उसके पहले एक ऐसी स्टोरी रिकॉर्ड करता है जो बाकी लोग रिकॉर्ड नहीं करते, कि दो चेले माउस के रास्ते पे जा रहे होते हैं और यीशु मसीह के साथ साथ हो लेता है, और किस चीज़ को समझा रहा है? शुरू से लेके सारी उन्हीं आयतों को जिनको उन्होंने सुना था, क्योंकि उनका शक क्या है? अरे हमने सोचा था ऐसा होगा। और आज की स्थिति में, खासकर जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, अगर उस स्थिति में ये पूरी बाइबल पढ़ने के बावजूद भी, इन आयतों का फैक्ट जानने के बावजूद भी, अगर हमारे अंदर ये डर बैठ जाए कि अगर मैंने ये बात बोली या ये बोली, ये क्या मतलब वैसी है क्या? वाकई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात की समझ के साथ, वो नहीं कहना कि तुम मेहनत करो इसको समझ जाओगे, बल्कि वहाँ क्या लिखा है लूका में? उसने उनकी समझ को खोल दिया। अब एंड में अगर हम बातचीत करें, हम क्या देखें? हम सुसमाचार प्रचार करने के फील्ड में हम चेले हैं, हमारे जीवनों में बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, जाना है, और इस बात को भी हमने समझा है
कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है सुसमाचार बांटने के लिए, ले जाने के लिए। लेकिन मैं अपने आप को और आपके उन ब्याह पे इस बात को कह सकता हूँ कि हम बहुत कमज़ोर हैं और हम बहुत जगह से होते हैं कि समझ की भी दिक्कत हम पाते हैं, अधिकार की भी दिक्कत पाते हैं, और ये भी शक रहता है हमारे अंदर कि हाँ भाई प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु यीशु वो सच्चा है, ये सारी बातें, लेकिन जब मैं प्रचार करूँगा क्या ये चीज़ें काम करेंगी? और तब प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये कहेगा, मेरे पास अधिकार है, मेरा वचन है जो मैंने तुम्हें दिया है, और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, इसका मैंने तुमसे वायदा करा है, तुम इसको करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। शरीर में हाँ 3.5 साल मेरे खत्म हो गए, चला गया, लेकिन मैं उसी रीति से, बल्कि और ज़्यादा उस सामर्थ्य, पहले मैं सामर्थ्य में था और तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, अब ये सारी सामर्थ, सारी समझ और ये सारा अधिकार तुम में होके मैं नहीं। एंड दैट विल बी वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी एश्योरिंग फॉर अस to walk in him and to speak of him and to be his witnesses. May God bless you for that.